बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रामू और श्यामू रहते थे। दोनों गरीब थे लेकिन मेहनती भी। वे अपनी जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे। हालांकि उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अलग था। रामू थोड़ा लालची और जल्दबाज था। वह हमेशा यह सोचता कि कोई चमत्कार हो जाए और वह अचानक अमीर बन जाए। वह मेहनत करने से बचता और अपनी तकदीर को दोष देता। दूसरी ओर श्यामू ईमानदार और धैर्यवान था। वह मानता था कि जीवन में सफलता मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद खेत की मिट्टी नरम हो गई थी, इसलिए रामू और श्यामू ने खेत को और गहराई तक खुदाई करने का फैसला किया। वे दोनों मिलकर फावड़े चला रहे थे, खेत को खोद रहे थे। तभी अचानक से फावड़े में कुछ ठोस चीज से टकराया। रामू ने मिट्टी हटाकर देखा तो एक बड़ा पुराना मिट्टी का घड़ा जमीन में दबा हुआ था, जो किसी प्राचीन लिपि के प्रतीत हो रहे थे। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से कहा, श्यामू, यह घड़ा जरूर किसी राजा महाराजा के खजाने से भरा होगा। अगर इसमें सोने चांदी के सिक्के हुए तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। श्यामू ने ध्यान से घड़े को देखा और गंभीरता से कहा, रामू, यह घड़ा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा है। हमें इसे बिना सोचे समझे नहीं खोलना चाहिए। पहले गांव के बुजुर्गों और सरपंच से पूछ लेना ठीक रहेगा। लेकिन रामू को यह विचार पसंद नहीं आया। उसे डर था कि अगर गांव के लोग जान गए तो खजाने में से उसे कम हिस्सा मिलेगा। उसने जल्दबाजी में घड़े का ढक्कन खोलने की कोशिश की। रामू ने जैसे ही घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ एक डरावनी आवाज गूंज उठी, जिसने मुझे खोला है उसे इसकी सजा मिलेगी। रामू डर के मारे कांपने लगा। अचानक उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और उसे अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और वह वहीं बेहोश हो गया। श्यामू यह देखकर घबरा गया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। वह तुरंत गांव के पंडित जी और सरपंच को बुलाने के लिए दौड़ा। जब वे लोग आए तो उन्होंने घड़े को ध्यान से देखा और पंडित जी ने बताया, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह एक अभिशप्त घड़ा है जिसे किसी प्राचीन तांत्रिक ने सील किया था। इसे खोलने से अनिष्ट हो सकता है। पंडित जी ने विशेष मंत्रों का जाप किया और घड़े को फिर से बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने इसे सील किया, रामू की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। रामू ने अपनी गलती समझ ली। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी परेशानी का कारण बना। उसने श्यामू से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी गलती से सीखा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब से मैं मेहनत करूंगा और किसी शॉर्टकट की उम्मीद नहीं करूंगा। श्यामू मुस्कुराया और कहा, सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसके बाद रामू ने भी श्यामू की तरह मेहनत और ईमानदारी से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वे दोनों गांव के सबसे सफल किसान बन गए और खुशहाल जीवन बिताने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो बिना मेहनत के कुछ पाना चाहता है, उसे जीवन कभी न कभी सबक सिखा ही देता है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।